हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तन्वी। मेरे अपने यूट्यूब चैनल तन्वी कुलकर्णीज एकेडमी में आप सबका बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइथन के टपल। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, पर आप प्लीज इसे ध्यान से देखें क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके पहले मैंने पाइथन के लिस्ट नाम का एक वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप लिंक वहां से रेफर कर सकते हैं। तो मैंने ये आपको बताया क्योंकि जब आप लिस्ट का वीडियो देखोगे तो आपको टपल का कंसेप्ट और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो प्लीज आप वो लिंक रेफर कीजिएगा। तो चलो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि टपल क्या है। टपल Tuples are used to store multiple atoms in a single variable. Means tuples क्यों यूज होते हैं? To store multiple atoms. Means बहुत सारे atoms एक ही single variable में store करने के लिए यूज होते हैं। Tuples are created using round brackets. तो ये आपको याद रखना है कि tuples create कैसे होते हैं, तो वो round brackets में create होते हैं। देखिए यहाँ नीचे एक एग्जाम्पल है, तो हम उसे अभी कॉपी करेंगे और फिर देख लेंगे। मैं भी इसे पाइचाम में पेस्ट कर दूंगी। देखिए अब अभी हमें इसे रन करना है। और अब याद रखना, जब भी आप रन करने वाले हो तो आपको प्रिंट लिखना जरूरी है, नहीं तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया है एप्पल, बनाना और चेरी। तो ठीक है, अभी हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलो, tuple atoms. A tuple is a collection which is ordered and unchangeable and allow duplicate values. तो tuple एक collection है which is ordered है वो, unchangeable and allow duplicate values. तो हमने जो पहले लिस्ट में देखा था वो था चेंजेबल, तो अभी ये कुछ तो नया ये है अनचेंजेबल। मीन्स हम इसे इनम्यूटेबल भी बोलते हैं। ओके, एंड उसके बाद है अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। तो ये जो एग्जांपल है इसके अंदर 7 एक डुप्लीकेट वैल्यू क्योंकि वो डबल है। ओके, तो अभी हम ये एग्जाम्पल भी कॉपी कर लेंगे और इसे भी पेस्ट कर लेंगे। आप एक बार चेक कर लेना कि प्रिंट है क्या, आप जब भी रन कर रहे हो। देखिए यहाँ पे आ गया है जो अजय 82877, ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। तो चलो हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। Tuple atoms, data types. Tuple atoms can be of any data type. तो आपको बताइए कि मेनली हमारे 4 डेटा टाइप्स होते हैं। पहला है स्ट्रिंग, दूसरा है इंटीजर, तीसरा है फ्लोट, चौथा है बुलियन। ये है हमारे 4 डेटा टाइप्स। और आपको ये जो 4 डेटा टाइप्स है उनके मेन सिंगल उनके टपल्स आपको यहाँ दिख ही रहे होंगे। और लास्ट में एक कंबाइन नाम है, उसके अंदर सारे उसके अंदर है स्ट्रिंग, उसके अंदर इंटीजर, उसके अंदर फ्लोट और उसके अंदर बुलियन भी है। तो मैं पसंद करूंगी ये लास्ट वाले ही कॉपी करके मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं अभी यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। तो चलो हम देखते हैं ये प्रिंट होता है यहाँ। देखिए ये प्रिंट होता है, मीन्स हम इसके अंदर मल्टीपल आइटम स्टोर कर सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। ओके, तो मैं अभी आपको लेकर चलती हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। टपल लेंथ टू determine how many atoms a tuple has, use the len function. तो हमें फाइंड आउट करना है, मींस हमें ढूंढ निकालना है कि कितने सारे एटम्स है एक टपल में। तो हमें लेन नाम का फंक्शन यूज करना है। समझो आपके मेरे तो 3344 ही है मेरे वेरिएबल्स, सॉरी मेरे टपल्स में, पर आपके अंदर 100 250 हो सकते हैं। तो आप क्या वो काउंट करते बैठोगे वो एटम्स नहीं, तो आप ये लेन नाम का फंक्शन यूज करोगे और वो आपको डायरेक्ट बता देगा कि कितने एटम्स है। तो देखिए यहाँ नीचे एक ये है एग्जाम्पल, हम उसे एक बार देखते हैं प्रिंट करके। इसका आंसर 3 ही आता है क्या? कंट्रोल सी। अभी देखिए तो ये है, यहाँ पे मैंने लेन यूज किया है, मीन्स यहाँ पे उसकी वैल्यू आएगी वो कितनी है। तो यहाँ पे आ गया है आंसर 3।
मीन्स ये कितने एटम्स है, ये 3 एटम्स है। और समझो मैंने अभी इसे बदल दिया, मीन्स मैंने अभी इसके अंदर ऐड कर दिया और एक एटम ऐड कर दिया। ओके, समझो मैंने ऐड कर दिया कीवी ऐड कर दिया, समझो कीवी। एंड मैंने अभी फिर से इसे रन किया तो देखिए यहाँ पे 4 एटम्स आएगा। वैसे ही हमने इसके आगे फिर से एक एटम बढ़ा दिया तो उसका आंसर 5 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी मैंगो। तो देखिए अभी इसको मैंने फिर से मैं यहाँ पे रन कर दूंगी तो देखिए यहाँ पे आंसर आ गया है 5। तो आप इस तरह से उसकी लेंथ ढूंढ सकते हैं। ओके, तो चलो हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो वो है टपल टाइप। टू डिटरमाइन टाइप ऑफ टपल यूज द टाइप फंक्शन। तो हमने देखना है कि टाइप का, टपल की टाइप देखनी है तो हमें टाइप नाम का ये जो फंक्शन है इसे यूज करना है। तो देखिए यहाँ नीचे एक एग्जांपल है, हम इसे सॉल्व करते हैं। मैं अभी इसे कॉपी कर लूंगी। चलो तो अभी हम इसे रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्लास टपल आ गया है। और समझो ये जो ब्रैकेट्स है इनको मैंने बदल दिया, ये गलती से ये और मैंने इस साइड से भी बदल दिया तो यहाँ पे आंसर लिस्ट आना चाहिए। देखिए तो क्लास लिस्ट। तो आपको इन ब्रैकेट्स के ऊपर ही ध्यान देना है क्योंकि ब्रैकेट्स के ऊपर ही पूरा ये पाइथन चलता है। तो अभी मैं इसे कंट्रोल ए और मैं इसे भी फिर से हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चेक इफ एटम एग्जिस्ट। ये थोड़ा नया टॉपिक है, चलो देखते हैं। टू डिटरमाइन इफ अ स्पेसिफाइड एटम इज प्रेजेंट इन अ टपल यूज द इन कीवर्ड। तो समझो आपकी लिस्ट है और आपके अंदर बहुत सारे एटम्स है, समझो 50 है और आपने एक स्पेसिफाइड एटम ले लिया और आपको फाइंड आउट करना है कि वो है क्या आपके लिस्ट में। तो इसके लिए इन नाम का कीवर्ड हम यूज करते हैं। तो चलो यहाँ पे वो कैसे करना है ये भी दिखाया है। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये कैसे करना है आपको, ये एग्जांपल, और फिर हम प्रैक्टिकली करेंगे। ओके, इफ एंड चेक इफ एप्पल इज प्रेजेंट इन द टपल। दिस टपल, ये दिस टपल नाम का एक टपल है, उसके अंदर है एप्पल बनाना चेरी। उसके अंदर क्या वैल्यू है, 3 वैल्यूज है, एप्पल बनाना चेरी। अभी यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, इफ एप्पल इन दिस टपल। ओके, तो ये जो दिस टपल नाम का ये जो टपल है उसके अंदर एप्पल है क्या। तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखा है प्रिंट यस एप्पल इज इन दिस फ्रूट टपल। तो यहाँ पे हाँ है, एप्पल इज फ्रूट टपल में है, पर समझो उससे एप्पल नहीं मिला तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, ये याद रखो। ओके, तो चलो कि हम इसे भी कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे पेस्ट, ये यहाँ पे दो दो ये आ गए हैं, मैं इन्हें बदल देती हूँ। ओके, नाउ मैं इसे रन करती हूँ। कुछ तो एरर आ गए हैं, जस्ट अ मिनट मैं देखती हूँ। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे कुछ तो एरर आ रहा है। हाँ, मैं उससे सॉल्व कर देती हूँ अभी। चलो अभी हम इसे रन करते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया यस इज इन दिस टपल, यस एप्पल इज इन दिस टपल। ओके, और अभी देखिए कि समझो मैंने यहाँ एप्पल की जगह डाल दिया बनाना। अब मैं यहाँ डाल दूंगी बनाना।
फिर मैंने यहाँ पे बनाना ही डाल देती हूँ। हाँ, और फिर मैंने ये जो बनाना का स्पेलिंग है इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ कर दी और मैंने अभी से रन किया तो वहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसे बनाना ये वर्ड ही नहीं मिला वहाँ पे, तो उसने कुछ भी प्रिंट नहीं। और समझो मैंने यहाँ पे बनाना ये वर्ड डाल दिया ठीक से, तो देखिए अभी यस बनाना इज इन दिस फ्रूट टपल। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, तो चलो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो वो है अपडेट टपल्स। टपल्स आर अनचेंजेबल, मीनिंग दैट you cannot change, add or remove atoms once a tuple is created. Means tuples are unchangeable, ये तो आपको पता ही है। tuples immutable है, meaning that इसका मीनिंग है कि हम उसके अंदर कुछ ऐड नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते या फिर कुछ चेंज नहीं। Once a tuple is created, but there are some workarounds. Workarounds means there are some options, other ways. Okay? और यहाँ नीचे एक वर्कअराउंड बताया है, तो चलो हम उसे पढ़ते हैं। There is a workaround. You can convert the tuple into a list, change the list and convert the list back into tuple. तो उन्होंने बताया कि ये जो हमें कन्वर्ट लिस्ट, हमें टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना है, फिर उस लिस्ट में जो भी चेंजेस करने हैं वो कर लेने हैं और फिर उसे फिर से लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर देना है फिर से। ओके, तो भी यहाँ पे एक एग्जांपल है। सबसे पहले मैं आपको इसे एक्सप्लेन करती हूँ और फिर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। कन्वर्ट द टपल इनटू अ लिस्ट टू बी एबल टू चेंज इट। सो x इज इक्वल टू एप्पल बनाना चेरी। तो ये जो है उसने एक x नाम का एक है टपल है, x नाम का एक टपल है और उसके अंदर एप्पल बनाना चेरी और उसने फिर y इज इक्वल टू लिस्ट x, तो उसने लिस्ट बना दिया, x को लिस्ट बना दिया उसने। फिर y1 इज इक्वल टू कीवी, तो उसने क्या कर देगा, तो वो बनाना की जगह कीवी डाल देगा। उसने फॉरवर्ड इंडेक्सिंग यूज की है यहाँ पे, तो आपको फॉरवर्ड इंडेक्सिंग बताइए 0 1 2। ओके, और वहां पे फिर से नीचे लिखा है x इज इक्वल टू टपल y, तो उसे फिर से उसने उसे टपल बना दिया और फिर प्रिंट x। ओके, तो चलो मैं अभी इसे कॉपी करती हूँ और अभी हम इसे पाइथन में पेस्ट कर देंगे। अभी देखिए मैंने अभी जैसे कहा था वैसे हो जाएगा कि नहीं। देखिए वहाँ पे आ गया है एप्पल कीवी चेरी, मीन्स उसके अंदर कीवी आ गया है, मीन्स कीवी प्रिंट हो गया। और अभी समझो मैंने ये जो 1 है इसकी जगह मैंने नेगेटिव इंडेक्सिंग मीन्स बैकवर्ड इंडेक्सिंग यूज कर दिया और यहाँ डाल दिया -2 डाल दिया, -2। तो देखते हैं अभी क्या प्रिंट होता है। और मैंने अभी इसे ले लिया, तो वहाँ पर एक कीवी आएगी क्योंकि -2 और 2 की वैल्यू 1 एक ही है। तो मैंने अभी यहाँ पे समझो -2 की जगह मैंने यहाँ डाल दिया -1, तो यह एप्पल की जगह कीवी आएगा। हाँ, नहीं सॉरी, वो चेरी की जगह कीवी आएगा। ओके, तो आप इस तरह से उनकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं और उससे चेंज कर सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं नेक्स्ट। Add atoms into a tuple. Since tuples are immutable, they do not have a built-in append method. But there are some other ways to add atoms into a tuple. So, आपको बताइए कि टपल है वो इनम्यूटेबल है, ये तो आपको पता ही है। दे और उनके अंदर अपेंड नाम का ये जो मेथड है ये बनवाया गया नहीं है। But there are some other ways, means there are workarounds to add atoms in tuple. Convert into list, मुझे लगता है सेम वही workaround है। Just like a workaround for changing a tuple, you can convert it into list, add your atoms and convert it back into tuple. So सेम वही workaround है, हमें tuple को list में convert करना है, फिर जो भी changes करने हैं वो करने, मीन्स इसके अंदर add करने हैं हमारे atoms और फिर उसे फिर से convert कर देना है back into tuple। तो हमें फिर से उसे टपल में कन्वर्ट कर देना है। ओके, तो चलो
यहाँ पे एक एग्जांपल है इसके आगे, तो मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। Convert the tuple into list, add orange and convert it back into tuple. ओके, तो this tuple नाम का एक tuple है, उसके अंदर एप्पल, बनाना, चेरी, और उसके अंदर उसके बाद क्या है, y is equal to list this tuple, तो उसने उसे लिस्ट बना दिया, और फिर वहां पे क्या है y dot append orange, तो उसने ऑरेंज को अपेंड कर दिया, और फिर यहाँ पे क्या लिखा है नीचे, दिस टपल इज इक्वल टू टपल y, तो उसे फिर से टपल बना दिया। तो अभी चलो मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ, और मैं भी यहाँ पर पाइथन में पेस्ट कर देती हूँ, और अभी मैं यहाँ पर इसे प्रिंट लिख दूंगी, प्रिंट दिस टपल, और मैं अभी इसे रन करूँ। देखिए यहाँ पे एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, तो उससे ऑरेंज अपेंड हो चुका है, मीन्स उससे ऐड हो चुका है ऑरेंज। तो चलो मैं अभी इसे और एक आइटम ऐड कर देती हूँ, ये नया जो लिस्ट है ना, सॉरी यहाँ पे मैं इसे ऐड करती हूँ, और मैंने यहाँ पे फिर से डाल दिया कीवी। ओके, यहाँ पे मैंने फिर से कीवी डाल दिया, और मैंने इसे रन कर दिया, तो कुछ तो एरर है, ओके, हम इसे ऐड नहीं कर सकते। ओके, तो अभी हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो वो है टू टपल, टू ऐड टपल टू अ टपल। ये नाम थोड़ा सा फनी है, पर आप जब हम ये रीड कर लेंगे तो आपको समझ जाएगा इसका मीनिंग। You are allowed to add tuples to tuples. So if you wanted to add one atom or many, create a new tuple with the atoms and add it to the existing tuple. तो उन्होंने बताया है कि समझो, मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ कि समझो आपके यहाँ 100 आइटम्स है, और आपको और कुछ ऐड करना है, आपको और 2-3 आइटम्स ऐड करने, आप भूल गए वो आपको ऐड करना, तो आप वो ऐड करने, तो आपको क्या करना है, फिर से न्यू एक टपल बनाना है आपको, नया एक, और उसके अंदर जो भी आइटम्स है वो डालने हैं, और फिर उसे जो भी ऑलरेडी टपल था उसको प्लस कर देना है, मींस ऐड कर देना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ, एक एग्जांपल है सेम वैसा ही। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्रिएट अ न्यू टपल विथ द वैल्यू ऑरेंज एंड ऐड दैट टपल। ओके, तो दिस टपल नाम का एक टपल है, उसके अंदर है एप्पल, बनाना, चेरी, और एक टपल है उसका नाम है वाई, और वहां पर है ऑरेंज। तो यहाँ पर है दिस टपल प्लस इक्वल टू वाई, तो उसने वाई को प्लस कर दिया है उसके साथ, और यहाँ पे है प्रिंट दिस टपल। ओके, तो अभी हम इसे कॉपी करेंगे और इसे देखते हैं, प्रिंट करके, और अभी हम इसे रन करेंगे। कुछ तो एरर है, ये यहाँ पे आ गया है गलती से मेरे से, अरे यहाँ पे मैं एल कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट, ये जो है यहाँ पे मैं एल डाल देती हूँ, और मैं अभी इसे रन करती हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज। तो हम इसको, जैसे मैंने पहले ही कहा था आपको 2-3 आइटम्स ऐड करने, तो भी आप ऐड कर सकते हो। तो समझो मैंने यहाँ पे और एक ऐड कर दिया, कीवी। ओके, एंड मैंने इसको भी रन किया, तो देखिए वहां पे कीवी भी आ गया है, मीन्स इसके अंदर प्रिंट हो चुका है। ओके, तो आप इस तरह से ऐड टपल्स टू टपल्स कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, रिमूव एटम्स। Tuples are unchangeable, so you cannot remove atoms from it, but you can use the same workaround as we used for changing and adding tuple atoms. So tuples are unchangeable, ये तो आपको पहले से ही बताया।
सो यू कैन नॉट रिमूव एटम्स, तो हम उसके अंदर से एटम्स रिमूव नहीं कर सकते, बट यू कैन यूज द सेम वर्क अराउंड एज वी यूज फॉर चेंजिंग एंड एडिंग टपल एटम्स। तो ये हम वो सेम वर्क अराउंड यूज कर सकते हैं जो हमने चेंजिंग एंड एडिंग टपल्स को चेंजिंग एंड एडिंग टपल एटम्स को जो यूज किया था, सेम वही तब वर्क अराउंड जो है, हमें कन्वर्ट करना है टपल को लिस्ट में, फिर जो भी चेंजेस करने हैं वो कर लेने हैं, और फिर हमें फिर से कन्वर्ट कर देना है टपल में। ओके, सो सेम वही करना है। कन्वर्ट द लिस्ट इनटू convert the tuple into a list, remove apple and convert it back into a tuple। ओके, तो यहाँ पर एक दिस टपल नाम का एक टपल है, उसके अंदर है एप्पल, बनाना, चेरी। फिर y इज इक्वल टू लिस्ट दिस टपल, तो उसने लिस्ट बना दिया उसको, फिर उसके अंदर y डॉट रिमूव एप्पल, तो उसने एप्पल को रिमूव कर दिया, और फिर दिस टपल y, तो उसने टपल बना दिया, फिर से उसे टपल बना दिया। ओके, तो अभी हम इसे कॉपी कर लेंगे और इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। जस्ट अ मिनट। अभी आप देख सकते हैं इसे ठीक से। तो अभी हम इसे रन करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि मैं यहाँ प्रिंट ही लिखना भूल गई। मैं अभी यहाँ प्रिंट लिख देती हूँ, प्रिंट दिस टपल। ओके, तो अभी हम इसे रन करते हैं। अभी ये प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इसे रन करती हूँ। देखिए यहाँ पे बनाना चेरी मीन्स इसके अंदर से एप्पल रिमूव हो गया, तो समझो मैंने इस एप्पल की जगह डाल दिया चेरी। ओके, इस एप्पल की जगह मैंने डाल दिया चेरी, और मैंने अभी इसे फिर से रन किया, तो देखिए वहां पे एप्पल बनाना आ गया है, मीन्स इसके अंदर का चेरी रिमूव हो चुका है। तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे लिए टपल में। पर आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। एज जब मैं मेरे नए वीडियोस अपलोड करूंगी, सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।